हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका म्यूजिक मस्ती चैनल में स्वागत है। बात करने वाले हैं हम VW की 32 इंच की टीवी की। ये टीवी मैंने लिए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसके काफ़ी मॉडल हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। बट इस टीवी के बारे में मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहता हूँ। डिटेल में रिव्यू करूँगा, एप्लीकेशन चला के दिखाऊँगा आपको जो भी पॉपुलर हैं। ये टीवी शुरू करने के पहले बता दूँ, मैं इसको वाईफाई कनेक्शन से वायरलेस नहीं चलाता हूँ। लैन केबल देखिए जो मेरी यहाँ से जा रही है, ये लैन केबल मेरी टीवी तक गई है ताकि मुझे कंसिस्टेंट जो है इंटरनेट की स्पीड मिले। तो इस तरह से मैं इस टीवी को चलाता हूँ। इस टीवी की काफ़ी हाइप है अमेज़न पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। बट सच्चाई में ये टीवी कैसी है, कैसा आउटपुट देती है, इतनी कीमत में वर्थ है क्या? आई थिंक अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो चैनल पे एक बार बने रहिए, आपको बहुत आसान होगा। मैंने अभी जैसे इसको ऑन कर दिया है, मैं इस टीवी को कैजुअल यूज़ करने के लिए लिया है। आप देख सकते हैं मैं गेम खेलने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं मिली। लेकिन बाकी सब परफॉर्मेंस जो कि ये कंपनी बोलती है कि ये एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, उस पर ये कितनी खरी उतरती है उसके लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कितना टाइम लेती है ये ऑन होने में। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये अभी तक जो है VW का लोगो यहाँ पर दिखा रही है। उसके बाद स्मार्ट एलईडी टीवी का लोगो इसमें आ रहा है। देखिए गाइज, एंड्रॉयड अभी तक कहीं पर लिख कर आया नहीं है। कंपनी क्लेम करती है कि एंड्रॉयड टीवी है, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि जस्ट एक धोखा है। तो स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में काफ़ी फ़र्क होता है। अगर आप ये नहीं जानते तो और वीडियो से आप जानकारी ले लीजिएगा। टीवी लोड हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 15 सेकंड से भी ज़्यादा इसको ऑन होने में लगे। तो ये है इसकी मेन स्क्रीन। रिमोट से आपको थोड़ा बहुत ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं, यहाँ से आपके इनपुट्स आप सिलेक्ट करते हैं। ये थर्ड जहाँ पे मैंने अभी माउस रखा है, ये मेरा लैन कनेक्शन, अदरवाइज यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल दिखा था। तो ये जो है इस टीवी की मेन स्क्रीन है। चलिए आपको मेन ऐप्स दिखा देता हूँ एक बार कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐप्स हैं। परफॉर्मेंस आपके सामने है, देखिए थोड़ा स्लो लोड। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा और काफ़ी पॉपुलर ऐप्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं। इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 4 GB है, तो आप ज़्यादा इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। चलिए नेटफ्लिक्स से शुरू करते हैं। तो नेटफ्लिक्स का ओवरऑल यूज़र इंटरफेस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा पुअर है इसका। अभी आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ लगेगी कि ये एंड्रॉयड की तरह बिल्कुल नहीं चलता है। अभी तक देखिए इसमें अप और डाउन करने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एयर माउस से काम चला रहा हूँ। तो ये एयर माउस है, मैं इसको मीनू पर लेकर जाता हूँ। उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं इंडिया रिलेटेड कंटेंट आपके सामने आएगा। और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, देखिए यहाँ पे कुछ अपने को कंटेंट इसने दिखाना शुरू कर दिया है। एयर माउस के साथ ही और एक बटन होता है अप डाउन का, लेकिन यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करने नहीं देगा कि आप कौन से पर्टिकुलर कंटेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो आपको वापस से एयर माउस का जो है फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स इस पर दिखाई देता है। आपको क्विकली अगर कोई मूवी प्ले करना हो या कोई भी कंटेंट प्ले करना हो तो आपको वहाँ पे रुकना होगा, एयर माउस ऑन करना होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया है। जो भी मूवी या कंटेंट आप देखना चाहते हैं उस पर आपको एयर माउस से क्लिक करना होगा। लोडिंग बुरी नहीं है, तुरंत लोड हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। एयर माउस को रखते हुए अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो नहीं होता, उसके लिए आपको एयर माउस बंद करना होगा। देखिए मैंने एयर माउस बंद करने के बाद इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जस्ट आपको फील दिलाने के लिए कि ये टीवी रियल में कितनी फास्ट है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं लगा। बट मूवीज़ और कंटेंट सिलेक्ट करने के टाइम पे जो उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा पुअर है। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं बहुत कोई पुराना कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कलर मुझे इसके ठीक ठाक लगे इतनी प्राइस रेंज में। थोड़े मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम लगी क्योंकि ये 200 निट्स के आसपास है। बेस्ट इन क्लास टीवी जो है 400 से 600 निट्स तक की ब्राइटनेस देती हैं। और बट ठीक है, इंडोर यूज़ के लिए इतना ब्राइटनेस काफ़ी होता है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है किसी वीडियो को तो आप यहाँ से जाते हैं। अगर आपको सबटाइटल वगैरह कुछ ऑन करना होता है आपको वापस एयर माउस पे जाना होता है। चलिए इस एप्लीकेशन से वापस निकलते हैं। तो ये था नेटफ्लिक्स, कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा एयर माउस का एटलीस्ट। चलिए प्राइम वीडियो को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। प्राइम वीडियो को एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा पैथेटिक है। यहाँ पे बहुत ही बेकार इसका इंटरफेस है, मैं आपको बताऊँ। अभी मैं इसको रिमोट से ऑपरेट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट लेफ़्ट राइट ज़रूर हो रहा है,
लेकिन जब मैं इसको ओके करने जाता हूँ तो वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो नीचे आपको जो 4 बटन दिख रहे होंगे, होम, सर्च, डाउनलोड एंड अदर बटन्स, आपको वहाँ पर जो है एयर माउस के ज़रिए आपको फिर से यहाँ पे जाना होगा। तो सबसे बेकार जो इसके अंदर मुझे जो बात लगी, वो ये लगी कि एंड्रॉयड का बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं दे रही है, बोथ नेटफ्लिक्स में और प्राइम वीडियो में। बट फिर भी चलिए, मजबूरी में फिर से एयर माउस में अपना ऑन करता हूँ, कंटेंट के ऊपर जस्ट एक बार देखता हूँ कि मैं क्या प्ले करके आपको दिखा सकता हूँ क्विकली आपको। चलिए आपको कुछ चीज़ प्ले करके दिखाते हैं। तो इस तरह से एयर माउस इसका ऑपरेट होता है और आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद वापस से एयर माउस को आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा प्ले बटन पे। आप डायरेक्ट रिमोट से प्ले नहीं कर सकते, होम का बटन दब जाएगा क्योंकि नीचे होम सेलेक्ट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एयर माउस से आपको इसको ऑन करना होगा। और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पुअर है इस टीवी के अंदर। वीडियो क्वालिटी की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ठीक ठाक है जो मैंने आपको बताया इस प्राइस रेंज में। लेकिन जो एप्लीकेशन का जो एक्सपीरियंस है, अभी देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खुल गई हैं। जहाँ पे मैं फास्टर फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, रिवर्स कर रहा हूँ वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फॉरवर्ड कर रहा था तो पॉज दब गया। ठीक है, और रियल में यहाँ पे मैं माउस को 10 सेकेंड फॉरवर्ड पे लेकर गया, उसके बाद मैंने जब किया तो पॉज हो जा रहा है। लेफ्ट राइट टॉप में आप टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको एक्सरे, व्यू ऑल, ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि एक एंड्रॉयड टीवी में ये सारी चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं जिस टाइम आप माउस को चलाते हैं तो, और सॉरी रिमोट को चलाते हैं तो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो देखने का आपका पूरा मज़ा ये टीवी ख़राब कर देने वाली है। मुझे सबसे पैथेटिक एक्सपीरियंस प्राइम वीडियो का जो है इसके ऊपर लगा। आपके पास अगर ये टीवी है या लेने का सोच रहे हैं तो इस रिव्यू को बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे लिए ये सेकेंडरी टीवी थी क्योंकि मैं गेम खेलने के लिए और जस्ट कैजुअल वॉचिंग के लिए दूसरे रूम में रखने के लिए हम लोगों ने ली है। मेरे पास ऑलरेडी 50 इंच की दूसरी टीवी है जो कि एंड्रॉयड टीवी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। चलिए वापस से एक बार जाते हैं जियो सिनेमा। चलिए जियो सिनेमा पर आते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जियो सिनेमा इस टीवी में बहुत ही अच्छा चलता है, एकदम स्मूथ, फुल्ली फंक्शनल रिमोट के साथ। तो रिमोट में जो जो आपको फंक्शंस आपको दिखाई देंगे वो सारे आप जो है जियो सिनेमा पर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एयर माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ़्ट में ये सारे कंटेंट में यहाँ पे लेफ़्ट राइट कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने मेरे अकाउंट से लॉगिन करके रखा हुआ है। लैन मेरा कनेक्शन यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहा है, मेरी काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट है मेरे पास एयरटेल का। तो चलिए एक बार ये लुक्का छुपी का छोटा सा एक ट्रेलर देखते हैं। लोडिंग भी ठीक ठाक है। इसकी रैम 512, इसकी रैम भी 1 GB नहीं है, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो 512 GB रैम, सॉरी 512 MB रैम में आपको जो है टीवी तो फॉर श्योर अटकने वाली है, जहाँ पे 1 GB भी आजकल बहुत कम मानी जाने लगी है। तो जहाँ तक जियो सिनेमा चलाने का एक्सपीरियंस बोलूँगा, बहुत बढ़िया जो है चल रहा है। पूरी माउस से जो है, सॉरी पूरा का पूरा रिमोट से ऑपरेट हो रहा है ये। आप यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, इस एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो जो भी जियो सिनेमा आई थिंक बहुत ही लाइटर ऐप है, और मेरे हिसाब से जियो सिनेमा इसके अंदर काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए जिस तरह से मैं फास्टर फॉरवर्ड कर रहा हूँ मुझे कुछ लैग इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, 512 MB रैम होने के बाद भी। और जब तक ये वीडियो चल रहा है, एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी है और आप वाईफाई से उसको चलाते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिएगा आप लैन केबल से चलाने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीड कम से कम 2 से ढाई गुनी हो जाने वाली है आपकी। तो ज़रूर इस टिप को एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपका एक्सपीरियंस एकदम बदल जाने वाला है। चलिए अगली एप्लीकेशन इसमें एक बार चलाकर देखते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और हम सबकी फेवरेट यूट्यूब इस पर चलाकर देखते हैं कि यूट्यूब कैसा परफॉर्म करता है इसके ऊपर। जहाँ तक ओपनिंग का सवाल है, काफ़ी फास्ट ओपन हुआ, और ये सारे यहाँ पर नॉर्मली जिस तरह आइकॉन्स दिखते हैं, थंबनेल्स, सारे अपने को यहाँ पे यूट्यूब में दिखाई दे रहे हैं। होम, गेमिंग, मूवीज़, म्यूज़िक, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी,
और जो कुछ भी एक नॉर्मल यूट्यूब टीवी एप्लीकेशन में होता है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए क्विकली एक वीडियो आपको चलाकर दिखाता हूँ इसी टीवी के बारे में, जो कि मेरा खुद का वीडियो है, जो मैंने आज से 1 महीने पहले डाला था। मैं काफ़ी हैप्पी था। मैंने ये टीवी 8,199 मतलब 8,200 रुपये में ये टीवी मैंने ली थी। काफ़ी एक्साइटेड था मैं, और वो अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। ये है मेरा वो टीवी जिसमें मैंने पहले 2 दिन में ही मैंने आपको ये आगाह कर दिया था कि आपका एक्सपीरियंस जो है पछताने वाला हो सकता है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। मैं काफ़ी देखिए हैप्पी लग रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ये टीवी नया नया लिया था ख़ास तौर से गेम खेलने के लिए मेरे बच्चे के लिए, और ये वो टीवी था। और आज करेक्टली 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी मैं रिव्यू आपको दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल यूज़ करके जो है रिव्यू दिया हुआ है। इसके अंदर एक बहुत बेकार चीज़ है कि आप यूट्यूब को लॉगिन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अभी तक साइन इन ऊपर लिखा हुआ है, 1 महीने से वही चल रहा है। जब भी आप साइन इन का बटन दबाते हैं तो इसके आगे ये अटक जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने लाइक्ड वीडियो, अपने सब्सक्राइब चैनल, अपनी हिस्ट्री कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इस रिमोट के अंदर वॉइस कमांड नहीं है, जो कि मैं नहीं बोलूँगा इन लोगों ने चीट किया है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि इनके रिमोट के अंदर वॉइस असिस्टेंस नहीं है। तो मैं उसके लिए कंपनी को ब्लेम नहीं करूँगा, बट हाँ वो मुझे पहले से पता था। बट या अगर मेरे साइन इन हो जाता तो मेरे कंटेंट एटलीस्ट मेरे को दिखाने लग जाते। ये बाकी अदर एप्लीकेशन है जो इसके अंदर आती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मेमोरी ही 4 GB है, तो आप इसके अंदर नई नई एप्लीकेशन ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। मुझे कभी कभी चीज़ें अनइंस्टॉल करनी पड़ती हैं अगर मैं कुछ और यहाँ पे जो है देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट एक बार डिज्नी हॉटस्टार देख लेते हैं। डिज्नी हॉटस्टार भी जो है नॉट बैड मैं बोलूँगा, इतना बुरा नहीं चला, ठीक ठाक यहाँ पे जो है डिज्नी हॉटस्टार का जो है ओवरऑल इंटरफेस था। यहाँ पे भी मुझे एयर माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि अच्छी बात है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखा चुका हूँ नेटफ्लिक्स, अपना प्राइम वीडियो का एक्सपीरियंस, अपना जियो सिनेमा का एक्सपीरियंस, और यूट्यूब का एक्सपीरियंस, और ये 5वां ऐप है जो कि डिज्नी हॉटस्टार। तो ओवरऑल जो है इसका एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट बैड। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर ऑन करके दिखा देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन जो है मेरा एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट आप ट्रेलर देख सकते हैं। तो डिज्नी हॉटस्टार चलाने में मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो एज ए सेकेंडरी टीवी मैं अगर 5 स्टार में से आप बोलेंगे कि कितने स्टार देना चाहते हो, मैं इसको 2 स्टार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। और उसके कारण आप समझ ही गए होंगे जितना अभी तक मैंने वीडियो में कवर किया है। तो ये था जो है अभी तक का परफॉर्मेंस के बारे में जो है एक शॉर्ट रिव्यू। चलिए चलते चलते एक बार Z5 का भी एक्सपीरियंस देख लेते हैं। Z5 भी जो है इसमें ठीक ठाक चलता है, कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिला। और यहाँ पर आपको एयर माउस ओपन करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो कुछ भी यहाँ पे नेविगेट करेंगे वो डायरेक्ट आप अपने रिमोट के ज़रिए कर सकते हैं। चलिए हड्डी का एक बार ट्रेलर देख लेते हैं। तो एक इंटरनेट की स्पीड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है अगर आपकी स्मार्ट टीवी की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात होती है तो। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप लैन केबल की जगह अगर आप सॉरी वाईफाई की जगह अगर आप लैन केबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये था एक Z5 का एक क्विक रिव्यू।
ओवरऑल मैं बोलूँगा 8,200 रुपये में टीवी जो है बहुत ही एवरेज टाइप की टीवी है। उल्टा एवरेज से अगर एक पॉइंट नीचे मुझे बोलना पड़े तो एवरेज से थोड़ा नीचे है। सेटिंग्स में जाके मैं आपको एक बार इसके स्पेसिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। इंटरनल स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया था 4 GB है, जिसमें से सिर्फ 179 MB खाली बची है, जो कि बहुत ही कम बची हुई है। मेमोरी इसकी 512 MB है। एंड्रॉयड वर्जन इसका 9 है। ये लोग बोलते हैं एंड्रॉयड, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एयर माउस जगह जगह ओपन करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये रियल में एंड्रॉयड है। मैंने कॉल सेंटर पे बात की थी तो मुझे उसने बताया कि नहीं, हमारी टीवी एंड्रॉयड नहीं है। हालांकि अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर ये लोग खुल्लम खुल्ला क्लेम कर रहे हैं कि यस दिस इज एन एंड्रॉयड टीवी। तो मेरी तरफ से मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ये टीवी। मेरे लिए सेकेंडरी टीवी थी तो मुझे जस्ट ठीक ठाक लगा। थैंक यू।